चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल पर्वत की चोटी पर एक बाज रहता था। वह बाज बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी उड़ान पर बहुत गर्व था। वह मानता था कि आकाश का असली राजा वही है और जमीन पर रहने वाले जीव उससे बहुत तुच्छ है। उसी पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा कौआ भी रहता था। कौआ बहुत ही सीधा और समझदार था। वह रोजाना बाज को ऊंचाइयों पर उड़ते देखता और उसकी शक्ति की प्रशंसा करता। लेकिन बाज जब भी कौवे को देखता उसका मजाक उड़ाता। एक दिन बाज ने कौवे को पास बुलाया और बड़े अहंकार से कहा, ओ छोटे कौवे, तू सारा दिन यहाँ जमीन के पास ही मंडराता रहता है। क्या तुझमें हिम्मत नहीं है कि तू मेरी तरह बादलों को चीर कर ऊपर जा सके? देख मेरी भुजाओं की शक्ति, मैं एक झटके में हिरन के बच्चे को उठा सकता हूँ। कौवे ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आप वाकई बहुत शक्तिशाली है। ईश्वर ने आपको जो सामर्थ्य दिया है वह अद्भुत है, पर मुझे अपनी इस छोटी सी दुनिया में भी बहुत सुख मिलता है। हर जीव का अपना एक स्थान और अपनी एक सीमा होती है। बाज को कौवे की यह समझदारी रास नहीं आई। उसने इसे कौवे की कायरता समझा और उसे नीचा दिखाने के लिए एक चुनौती दे दी। बाज ने कहा, कल सुबह हम दोनों इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी से उड़ान भरेंगे और जो सबसे पहले उस पार के घने जंगल के पुराने बरगद तक पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। कौवे ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन दोनों चोटी पर खड़े थे। बाज आत्मविश्वास से भरा था। उसने मन ही मन सोचा कि वह कुछ ही मिनटों में कौवे को मीलों पीछे छोड़ देगा। तभी उसने देखा कि कौवे के पैर में एक छोटी सी पोटली बंधी हुई थी। बाज ने हंसते हुए पूछा, यह क्या है? कौवे ने कहा, इसमें थोड़ा सा नमक है, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बाज ने सोचा कि यह कौवे की बेवकूफी है। उसने भी अपनी पीठ पर एक बड़ी सी पोटली बांध ली जिसमें भारी रुई भरी थी। बाज ने सोचा, अगर कौआ भार उठा सकता है तो मैं इससे बड़ा भार उठाकर जीतूंगा और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करूंगा। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, बाज तेजी से आगे निकल गया। कौआ अपनी धीमी गति से उड़ता रहा। कुछ देर बाद आसमान में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। यहीं से खेल पलटने लगा। बाज की पीठ पर जो भारी रुई थी उसने पानी सोखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रुई भीगती गई उसका वजन दोगुना फिर तिगुना होता गया। बाज के पंख भारी होने लगे। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन बोझ उसे नीचे की ओर खींच रहा था। बाज अब बुरी तरह थक चुका था। वह ऊंचा उड़ने की कोशिश करता, लेकिन भीगी हुई रुई का पहाड़ जैसा बोझ उसे नीचे गिरा देता। वह हाफते हुए एक चट्टान पर गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि कौआ बड़े आराम से उड़ता हुआ उसके ऊपर से गुजर रहा है। कौआ बरगद के पेड़ पर पहुंच गया और विजेता बन गया। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकी और बाज किसी तरह घिसते हुए वहां पहुंचा, तो उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। उसे समझ आ गया था कि उसकी शक्ति और उसका अहंकार आज उसे भारी पड़ गए। बाज ने धीमी आवाज में कहा, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। मैंने अपनी शक्ति के अहंकार में यह भी नहीं सोचा कि परिस्थितियां कब बदल सकती है। कौवे ने बड़े प्यार से समझाया, महाराज, शक्ति का होना गलत नहीं है, लेकिन शक्ति का अहंकार हमें अंधा बना देता है। मैंने नमक लिया जो बाधा बनने पर घुल गया, लेकिन आपने अहंकार में आकर रुई का वह बोझ उठा लिया जो संकट आने पर आपके लिए काल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विनम्र और सरल बना रहता है वह जीवन की हर बाधा को पार कर जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।